क्या कहलाता है। ये एक ऐसा सीरियल है जहां रिश्तों की दुहाई दी जाती है, हर रिश्ते को संजोकर रखा जाता है, धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज उसी सीरियल में भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। हम क्रिश और अरमान की बात कर रहे हैं, जिनके बीच में अब मारपीट हो रही है और ये सब हो रहा है चारू की वजह से। हम आपके भक्त बनकर हैं, नॉट इंटरेस्टेड। इतने कहो कि छोटे भाई की ताबीयत करें। अपनी गलती खुद मानने के लिए तो राजी नहीं है। तुम क्रिश को डिफेंड क्यों कर रही हो? क्रिश का साथ क्यों दे रही हो? तो क्या करूं मैं? सातों भाई क्यों खड़ा? बवाल हो गया है भाई, बवाल हो गया है। ये छोटे भाई और बड़े भाई में तनातनी हो गई है। ये बात इतनी आगे बढ़ गई है कि दोनों भाई हाथापाई पर उतर आए हैं। अब अरमान तो एक समझदार भाई है, फिर ऐसे में आखिर आपा खो दिया अरमान ने क्यों? क्या कृष्ण ने वाकई में बहुत बुरा बर्ताव किया जिसके चलते अरमान का हाथ उठ गया? या भाभी के साथ रह रहे के ना दूसरे के मैटर में टांग अड़ाना सीखे। How dare you? चारू को रोकना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है एंड चारू का जो अबीर के लिए प्यार है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। सो नाउ क्रिश हैव टू इंटरवीन इन देयर एंड अभी क्रिश चारू को रोक रहा है कि वो घर छोड़ के ना भागे। सो हियर द होल सिचुएशन इज़ गेटिंग रियली हीटेड अप बिकॉज क्रिश की और अरमान भाई की थोड़ी सी यहाँ पे और ज़्यादा इसके पहले हुई थी थोड़ी बहस। वो जो बहस है वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी यहाँ पे एंड अगेन वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ जाएगी कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंस में बदल जाएगा। सो उसी दौरान क्रिश को ये चोट लगती है। अब चारू को लेकर ये दोनों भाई आपस में भिड़ गए। चारू घर छोड़कर भाग रही है और कृष्ण नहीं चाहता है कि चारू अबीर के साथ भागे। वहीं अरमान का कहना है कि तुम कब तक चारू को कमरे में बंद रख सकते हो। मैं अपने मजनू के पीछे भाग रही थी। मैंने और अबीर ने प्लान बनाया था कि हम घर से भाग जाएंगे। कोई हमारा प्यार नहीं समझ पा रहा है क्योंकि कियारा भी दुखी रहेगी अगर वो अबीर के साथ रहेगी एंड फैमिली को भी ये समझ नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ शादी को बचाना है एंड बट मैं और अबीर प्यार में पागल हैं। तो हमें पता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी का कोई मतलब नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि हम भागते हैं तो मैं रेडी हो गई भागने के लिए। पहली बार मैंने अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया है, आवाज़ उठाई है दोस्तों। वहीं चारू को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो जो कर रही है क्या सही कर रही है। ये दोनों भाई आपस में लड़े तो अबीरा को बीच में आना ही था। अबीरा ने कोशिश की इन दोनों को छुड़ाने की। तुम अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाओगे ना? इतने कहो कि छोटे भाई की ताबीयत करें। आप तो आपके बड़े भाई है ना, अपनी गलती मानने के लिए राजी भी नहीं है आप। जहाँ पर अरमान ने अबीरा को भी बातें सुना दी। तो फिर तुम क्रिश को डिफेंड क्यों कर रही हो? क्रिश का साथ क्यों दे रही हो? तो क्या करूं मैं? सातों भाई क्यों खड़ा? घर तो खड़ा बना फिर। वहीं रूही भी यहीं पर खड़ी है। उसे तो कृष्ण ने धक्का भी मार दिया, हालांकि ये धक्का जानबूझकर नहीं मारा गया। बस करो अरमान। अबीरा, आज क्रिश ने हमारी पूकी की जान खतरे में डालने की कोशिश की नहीं, है। कृष्ण ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। अरे इसने रूही को धक्का दिया है। धक्का देने और गलती से धक्का लगने में बहुत बड़ा फर्क होता है अरमान। फर्क को पहचानो वरना आपके बिछड़ जाएंगे। अब दोनों की सिचुएशन इतनी गंभीर है कि इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसे ध्यान ही नहीं लगा कि बीच में कौन है और कौन नहीं है एंड उसी सब बीच में रूही भाभी को धक्का लग जाता है इवेंचुअली, बट वो सेव कर दी जाती हैं बिकॉज ऑफ अरमान भाई एंड आर्यन एंड चारू। रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई है। अब भैया भाभी भाई बहन ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कहाँ है जो घर के बड़े होते हैं। दादी सा आप तो दावा करती है ना कि आपके रहते इस घर में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है। पहले पापा नहीं होने दे रहे थे, अब भाई आ गया, मैं नहीं होने दूंगा। पापा का आ गया, पापा का 2.0 वर्जन आ गया एक और अभी। बापी का है ना, बापी पर जाएगा। एग्जैजरेटेड लड़ाई है ये थोड़ी। अच्छा होगा फिर कैसे क्या होगा? मजे आएंगे। तो हाँ ठीक है, होना तो चाहिए। अच्छा होगा। क्या हम ऐसे चाहते करके हैं अच्छा होगा। क्या हम चाहते हैं कि खुशियाँ हो, या पर क्या खुशियाँ आसानी से आ जाएंगी? नो अब इस कहानी में जो नया तड़का लगा है ना, वो तड़का वाकई में काफी स्वादिष्ट है। अब देखना होगा कि तड़के का स्वाद कब तक बना रहता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।